नारायण नारायण। घाट वाले बाबा हो गए एक, हरिद्वार में बिरला घाट पे उनकी समाधि है। बड़े अच्छे विरक्त संत हुए। तो हिमालय की यात्रा में थे, इधर उधर कई प्रकार के संतों से, विरक्त संतों से मिले। तो एक संत मिले उन्हें, उनसे बोले, गुरु महाराज, साधना के लिए उपयुक्त स्थान क्या है, कहाँ साधना करें? वो बोले कि भाई देखो, ब्रह्म तो सर्वत्र पूर्ण है। आप मैदानी इलाके में रहो, मैदानी क्षेत्रों में भी वो पूरा ही है, उसमें से कुछ घटा दो, जोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो, उपनिषद मंत्र है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें से जोड़ने घटाने से देश काल वस्तु से वो परिच्छिन्न नहीं होता, और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से वो शून्य है। उसके जैसा कोई है नहीं। सजातीय भेद जो माने, विजातीय उससे भिन्न सा भी कोई नहीं है। स्वगत भेद, एक ही पेड़ के अनेकों पत्ते होते हैं अलग अलग तरह के, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो तो पूर्ण है, उसके लिए कोई देश काल वस्तु परिस्थिति किसी प्रकार का कोई विचार तो है नहीं कि मैदानी में कि हिमालय क्षेत्र में। फिर भी तुमने प्रश्न किया है। ये घाट वाले बाबा जी के गुरु जी की बात बता रहा हूँ। अच्छे विरक्त संत हुए घाट वाले बाबा। बोले कि फिर भी तुमने प्रश्न कर लिया है, तो प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा है कि मैदानी क्षेत्रों में अथवा जहाँ अधिक भीड़ होती है, तो मानुषी कोलाहल, उनके मानसिक स्पंदन, उनकी जो रजस की प्रवृत्ति होती है अथवा तमस की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है। और जो अधिक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे, नदी और हिम क्षेत्र में तो शुरू से तपस्या करते आए हैं। ये तो तपोभूमि है, तपस्वियों की साक्षी है ये भूमि। यहाँ जो है आप प्रकृति, और आप ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जैसे केवल आप डायरेक्ट ईश्वर और ईश्वर के बनाए हुई चीज़ों के बीच रह रहे हो। इससे आपकी साधना में बड़ा जल्दी निखार आ जाएगा। शायद यही बात रही हमेशा से। हमारे जो साधु संत हुए और तपस्वी हुए, वो पहाड़ की ओर आ गए मानवीय कोलाहल से, क्योंकि संसाधनों की कमी होती है। तो करोगे भी क्या? आपके पास कोई अधिक संसाधन है नहीं। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास जैसी जब आपकी स्थिति होगी, ईश्वर के भरोसे ही बैठे हो। और शंकराचार्य जी ने जो अल्पाहार की बात कही है, पांचों इंद्रियों से कम आहार लेने की जो बात कही है, पांचों इंद्रियों से, खाली मुंह से नहीं, अल्पाहार। तो अल्पाहार तो यहाँ मजबूरी में भी हो गया और सहज भी हो गया, कुछ और मिलना भी नहीं है। तो आपकी वृत्ति जो थी वो बहिर्मुख होने की बजाय आपकी वृत्ति जो है वो आत्ममुख हो जाएगी। आत्मानुसंधान ब्रह्माभ्यास में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए भी पहाड़ी क्षेत्रों का महत्व रहा है। गंगा माँ के किनारे हिम क्षेत्र, हिमालय है, ये सारी चीज़ें साधना में हमारे सहायक रही हैं। यही घाट वाले बाबा जी को उनके गुरुजी ने कहा, बात बिल्कुल सत्य नजर आती है। ओम नमो नारायण। नारायण 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 नारायण।